हेलो एवरीवन, आई रौनक रोहित वेलकम यू ऑल टू WS Tech यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन इन फ्लटर। यस, तो आज पूरा जानेंगे कि डेटाबेस पहले क्या होता है, डेटाबेस क्यों यूज में आता है, एक एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस का क्या रोल होता है और डेटाबेस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ऐप के अंदर। और आज हम ऑफलाइन वाला पार्ट देख रहे होंगे, यानी कि हम लोकली कैसे डेटा को मैनेज कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में देख रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस। जब हम बात करते हैं डेटाबेस की, तो आई होप आप सभी को पता होगा डेटाबेस क्या है। देखो, डेटाबेस से पहले अपन एक चीज को समझते हैं, विच इज डेटा। व्हाट इज डेटा? आजकल तो मार्केट में हर कोई चीज डेटा के अराउंड ही है। आज अगर आप कोई भी ऐप चलाते हो, कोई भी वेबसाइट चलाते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, तो एनी विच वे में आप डेटा को कंज्यूम कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ इमेज और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और इन द फॉर्म ऑफ डॉक। यानी कोई भी आप एक कंटेंट को रीड कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, ये सारा कंज्यूमेबल जो कंटेंट है, यही एक डेटा है। और इसी डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, और उसके लिए हम एक यूआई को बिल्ड करते हैं। भाई ऐसे तो हम डेटा नहीं दिखा सकते ना, तो एक बेटर वे में, जैसे न्यूज का डेटा आ गया मेरे पास में एक पैराग्राफ के अंदर या एक लिस्ट के अंदर। अब एक रॉ डेटा है जिसमें न्यूज की इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यूज इमेज आ रही है, न्यूज वीडियो आ रहा है, बट मैं ऐसे नहीं दिखा सकता, तो मुझे एक यूआई चाहिए होती है। उस यूआई के अंदर उसको एक बेटर फॉर्मेट के अंदर मैं उसको पॉपुलेट करके यूजर को ऐप के अंदर दिखाता हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल यूजर एक्सपीरियंस, जहां यूजर का एक्सपीरियंस बेटर हो रहा। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट डेटा। यस, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डेटा ये हो सकता है कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ यूजर के साथ में, जैसे न्यूज, वेदर, ठीक है। या डेटा ये हो सकता है कि यूजर अपना खुद का डेटा सेव करना चाहता हो, जैसे कि नोट्स, टू डू, चैट, सोशल मीडिया। तो यहाँ पे इन सारे प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, द डेटा इज ड्रिवन बाय द यूजर। आप देखो, फेसबुक का कोई कंटेंट नहीं हुआ एड्स के अलावा, बाकी सारी चीजें यूजर ने ही डाली है फेसबुक के ऊपर, और आप ही उसको देख रहे हो, समझ रहे हो। एंड बाकी अदर एप्लीकेशन में भी हम डेटा दिखाते हैं जो फॉर द सेल पर्पस होती है, यानी कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन, हमको कोई प्रोडक्ट बेचना हो, ठीक है, दूसरे एंड पे सामने वाले को प्रोडक्ट परचेज करना हो, जैसे ओला का एग्जांपल ले सकते हो। और अगर आपको अमेजोन का एग्जांपल लेना है, तो अमेजोन में भी आप सेल कर सकते हो। भाई आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आप एज अ सेलर वहां पे रजिस्टर कर सकते हो, और दूसरा बंदा जो उसको बायर होगा, जो मुझे जिसको भी परचेस करना है, वो अपना वो प्रोडक्ट को देख पाएगा, और प्रोडक्ट उसको अगर अच्छा लगेगा, उसके रिव्यूज अच्छे लगेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा। अमेजोन विल एक्ट एज अ मीडियम के इन दोनों के बीच में, वो ऑनलाइन के थ्रू उस प्रोडक्ट को क्या करवाया, परचेस करवाया इस पर्टिकुलर शॉप से या इस पर्टिकुलर पर्सन से। तो सारी जगह पे अगर आप जाओगे, तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इस डेटा को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। मैनेज करना मतलब क्या हो गया, एक तो होता है रन टाइम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो या इस पर्टिकुलर सेशन को लेने से पहले आपको बेसिक्स ऑफ या फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग आने चाहिए, जो मैंने डार्ट के सेशंस में करवाए हैं। आप उनकी वीडियोस जाके देख सकते हो। पूरा कंप्लीट का एक 22 आवर्स का वीडियो है, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है फ्लटर की, जिसको हम पार्ट 1 बुला रहे हैं, ठीक है। तो फ्लटर पार्ट 1 में जाके आप वो पूरा पर्टिकुलर फ्लटर का जो इनिशियल पार्ट है, वो आप कवर कर सकते हो। यूआई पार्ट या फाउंडेशन पार्ट जिसको कह सकते हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हो, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड होपफुली आई बटन में भी मिल जाएगी। तो आप आई बटन पे टैप करके पहले वो समझ लो कि वो चीजें क्या है, फिर आप डेटाबेस पे आओ। भाई उतना आ जाने के बाद में ही आप डेटाबेस पे जा पाओगे, क्योंकि वो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आप डेटाबेस को अडेप्ट कर पाओगे और इंटीग्रेट भी कर पाओगे। इफ यू हैव दैट नॉलेज, यू कैन प्रोसीड विद दिस वीडियो। इफ यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज, तो आप पहले वो वीडियो एक बार कंप्लीटली फॉलो करके आए, उसको इंप्लीमेंट करके आए, उतना पार्ट क्लियर है, फिर आप डेटाबेस से कंटिन्यू करें, ठीक है। चलो, तो मैं बता रहा था कि एक रन टाइम डेटा होता है। रन टाइम जैसे कि आप वेरिएबल्स बनाते हो, आप कोई भी, जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, तो रैम के अंदर आप कोई डेटा को स्टोर करवाते हो, जो सिर्फ प्रोग्राम जब तक चल रहा है, जब तक योर ऐप इज ओपन, तब तक वो डेटा मैनेजेबल है, लेकिन जैसे ही आपका ऐप क्लोज होगा, वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इस डेटा की बात नहीं कर रहा, ये तो हम वेरिएबल्स के थ्रू या अदर सोर्सेस से भी मैनेज कर सकते हैं, बट आई वांट टू स्टोर दैट डेटा, आई वांट टू मैनेज दैट डेटा। तो मुझे एक्चुअल में एक डेटाबेस को मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे या तो मेरा डेटा हो सकता है जो मैं अपनी ऐप में दिखा रहा हूँ, ठीक है, या यूजर का डेटा हो सकता है जिसको मैं अपने डेटाबेस में स्टोर करवा रहा हूँ, यानी अपने ऐप के अंदर वो डेटाबेस बना के उसको स्टोर करवा रहा हूँ। या उस डेटा को अगर वो चाहता है कि वो ऑनलाइन स्टोर हो, यानी वन टू मैनी ऑनलाइन सिंक हो, तो उसके लिए उस डेटा को मैं ऑनलाइन भी मैनेज कर सकता हूँ। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि जब लार्ज सेट ऑफ डेटा हो और वो स्टोर भी करना और मैनेज भी करना हो, तो डेटा का रोल क्लियर हो, उसके बाद हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई डेटाबेस क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज सेट ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड एंड मैनेज्ड, ठीक है। ये दोनों चीजें टिक मार्क होगी, तभी वो एक डेटाबेस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज होती है कि जो मैनेज्ड है, ये आप मैनेज कर रहे होंगे आपकी ऐप के अंदर, यू आर मैनेजिंग दिस डेटाबेस।
तो इसी प्रोसेस को जब ये किसी ऐप में या सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल जाता है, तो इसी को हम डीबीएमएस भी कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा हो अपने अंदर, तो वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन हो, क्योंकि ये टर्म्स बहुत कॉमन है, ये पूछा जा सकता है आपको इंटरव्यूज के अंदर। यहाँ आप कहीं पे भी डेटाबेस से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा एक्चुअल रॉ डेटा है, जहां हम उसको स्टोर या मैनेज करवाते हैं, दैट इज डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस भी एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस मिल जाएंगे आपको, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, अलग अलग जगहों के लिए, ऑफलाइन के लिए अलग, ऑनलाइन के लिए अलग। एंड जब आप एक्टिवली किसी एक सिस्टम में डेटा को मैनेज कर रहे होते हो यूजिंग डेटाबेस, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भैया अब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि जो डीबी है, आप मैनेज करोगे अपनी ऐप के अंदर, बट इसमें भी दो तरीके होते हैं। वो दोनों तरीके क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट वे इज योर ऑफलाइन, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। एंड द सेकंड वन इज योर ऑनलाइन। अभी जो ऑफलाइन होता है ना, आई होप आप सभी समझ गए होंगे, इसको हम कहते हैं लोकल डेटाबेस, लोकली जो ऐप में मैनेज हो रहा। तो नॉर्मली एंड्रॉइड के अंदर ना एक पाथ होता है, जो मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट में देखा था, डेटा के अंदर डेटा नाम से एक फोल्डर होता है, फिर आपका एक यूनिक पैकेज नेम होता है। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का पैकेज नेम है com.facebook.katana। ऐसे ही जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो एक पैकेज नेम होता है, जिसको एप्पल के अंदर बंडल आईडी भी बुलाया जाता है, तो वो एक यूनिक नेम होता है com.something.something। एंड देन उस नाम से आपका मल्टीपल फोल्डर्स बनते हैं डॉट के हिसाब से, एंड उसके बाद में डेटाबेसेस नाम से एक फोल्डर बनता है। एंड इन डेटाबेसेस वाले फोल्डर के अंदर एक्चुअल में आपका डेटाबेस होता है, डॉट डीबी, डॉट एसक्यूएलाइट, जो भी डेटाबेस आपने लिया है वो वहां पे होता है। ठीक है, तो ये लोकली मतलब कि आपकी जो ऐप स्टार्ट होती है इंस्टॉल करने के बाद में, बिना इंटरनेट के भी अगर हम चाहें तो हमारी ऐप के अंदर डेटा को हम स्टोर करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। परसिस्टेंट डेटा कहा जाता है इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंट डेटा। अगर हमको इस तरीके से ऐप के अंदर ही डेटा को मैनेज करना है, तो दिस इज लोकल डीबी, और यही चीज हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, एक होता है ऑनलाइन, जब हम इस डेटा को ऑफलाइन ना स्टोर करवा के, या ऑफलाइन भी स्टोर करवा के, बट हम चाहते हैं कि ये ऑनलाइन भी स्टोर हो, तो उस केस में, और उससे बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो उसको हम कहते हैं ऑनलाइन डीबी, एंड दिट इज नोन एज रिमोट डीबी ऑल्सो। इसके लिए आपको एक सर्वर पे होस्टिंग करवानी पड़ेगी। एंड इफ यू वांट कि मैं एपीआई के ऊपर भी ऐसा ही सेशन लेके आऊं आप लोगों के लिए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन भर देना, हम टारगेट रख रहे हैं 1000 कमेंट्स का। जितना जल्दी आप 1000 कमेंट्स ले आओगे, उतना जल्दी ही आपका वो वाला वीडियो भी आ जाएगा। तो मुझे लगना चाहिए कि आपको अर्जेंसी उस टॉपिक के ऊपर भी, तो हम कैसे ऑनलाइन डेटा को मैनेज करना है इन फ्लटर एप्लीकेशन, वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन डीबी को आप रिमोट डीबी बोल सकते हो, क्योंकि क्लाउड डीबी भी बोल सकते हो, ये सारी टर्म्स एक जैसी है। ठीक है, और इनके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एपीआईज बिल्ड करनी होगी, ताकि आप अपने मोबाइल से एपीआई एंड पॉइंट को यूज करते हुए डेटाबेस तक कनेक्ट करो। यानी कि पहले सर्वर पे कनेक्ट करो, वहां पे पीएचपी में अगर आपने एपीआई बनाई है, या आपने नोड जेएस में एपीआई बनाई है, जिसमें भी एपीआई बनाई है, वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रन हो, फिर वो सर्वर पे मैनेज डेटाबेस को मैनेज करे, मतलब उसमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करे, और फिर डेटा रिलेटेड जो आपको चाहिए वो लाके दे इन द फॉर्म ऑफ जेसन। एंड इसको कहते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एंड इस तरीके से आपके ऐप के अंदर वो डेटा रिसीव हो जाता है, फिर उसको पार्स करना होता है, जेसन के फॉर्मेट में होता है उसको पार्स, जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एंड उसको पार्स करके हम हमारी ऐप के अंदर यूआई के अंदर पॉपुलेट करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस हमारे ऑफलाइन पार्ट के अंदर। तो ये परसिस्टेंट डेटा होता है लोकल डीबी, यानी कि इसका मेन यूज केस, बेस्ट यूज केस क्या है, भैया आपने अपनी एक ऐप बनाई, सपोज करो आपने एक नोट्स ऐप बनाई। ठीक है, अब नोट्स ऐप में क्या होगा कि यूजर क्या चाहेगा कि उसके नोट्स स्टोर हो, मैनेज तो हुई, मैनेज मतलब अपडेट करना है उसको, नोट को डिलीट करना है उसको, देखना है कि ये किस तारीख को नोट ऐड हुआ था, इस महीने में कितने नोट्स ऐड हुए, तो सारा मैनेजमेंट का काम आ गया। ठीक है, या हम ये भी दिखा सकते हैं कि तुमने पिछले महीने कितने नोट्स लिखे, उससे पहले कितने नोट्स लिखे। तो ये नोट्स की बात कर रहा हूं, आप एक्सपेंस भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप टू डूज भी मैनेज कर सकते हो। जो लोकली वो चाहता है कि उसका डेटा जो है वो ऑफलाइन उस ऐप के अंदर मैनेज हो, मतलब ऐप जो है ना याद रखे कि ये मैंने स्टोर किया था इस तारीख को, ताकि कल को अगर मुझे देखना हो कि यार उस तारीख को मैंने क्या स्टोर किया था, क्या नोट था, मैं भूल गया, क्योंकि अब तो हम भूल जाएंगे ना, क्योंकि एक महीने पहले मैंने, मुझे याद आया मैंने ये नोट कर लिया। नोट का मतलब ही होता है ना, नोट करके रख लो, ताकि कल को अगर आप भूल जाओ तो वहां से वापस रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने नोट्स ऐप आप सभी के फोन में होगी, टू डू ऐप आप सभी के फोन में होगी, एक्सपेंस ऐप आप सभी के फोन में होगी, क्विज ऐप आप सभी के फोन में होगी। तो उन सभी पे आधारित अगर आपको देखा जाए, तो उन सभी में आपको डेटा की जरूरत पड़ती है, और ये डेटा और कोई नहीं, लोकली हम मैनेज कर सकते हैं, और एक फुल्ली फंक्शनल डीबी ओरिएंटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं हमारे यूजर के लिए। आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, और आज वाले इस सेशंस के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमको ये क्लियर है। अब आ जाते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, विच इज के भैया
आपने डेटाबेस तो बता दिया और आज हम ऑफलाइन डेटाबेस कर रहे हैं। अब इसमें भी जब हम फ्लटर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लटर, तो फ्लटर में तो सारे प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड हो गए, यानी कि एंड्रॉयड हो गया और आईओएस हो गया और मैक ओएस हो गया, ठीक है। और एक को अलग मैं कलर से लिख रहा हूं, एक हो गया आपका वेब, एक हो गया आपका डेस्कटॉप, ठीक है, ओके। अब डेस्कटॉप में भी आप क्या हो गए, दो और ऑप्शन होता है ना, मैक को तो आपने अलग लिख लिया, उसका रीजन है अभी जो मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विंडोज अलग हो गया हमारा एक तो, और एक लाइनेक्स हो गया, ठीक है। यही 6 ऑप्शंस हमको मिलते हैं फ्लटर के अंदर, मतलब हम जो फ्लटर में एप्लीकेशन बनाएंगे वो इन सारे प्लेटफॉर्म को टारगेट की जा सकती है। देखो मेजोरिटी ऑफ दी अभी जो एप्लीकेशन बन रही है वो 90% आपके मोबाइल ऐप को ही टारगेट की जा रही है, यानी कि एंड्रॉइड और ऐप को लेके क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स बिल्ड किए जा रहे हैं और धीरे धीरे वेब पे ये स्विचिंग हो रही है। अब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है डेस्कटॉप पे स्विचिंग हो, तो ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमको सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि आज जो एंड्रॉइड है, आईओएस है और मैक ओएस है, इसमें जो डेटाबेस का डिफॉल्ट सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इनमें भी तो एक डेटाबेस का डिफॉल्ट इंटीग्रेशन हुआ होगा एज द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो भी तो कहीं ना कहीं डीबी को मैनेज कर ही रहा होगा ना। तो वो बाय डिफॉल्ट किसको यूज करता है, वो एसक्यूएल के लाइटर वर्जन को यूज करता है। यस, यू हियर्ड इट राइट, एसक्यू लाइट। हम जब एंड्रॉइड में नेटिव ऐप डेवलपमेंट करते हैं, चाहे हम आईओएस में नेटिव डेवलपमेंट करते हैं, चाहे हम मैक के लिए कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, इन सभी में अगर आपको पर्सिस्टेंट डीबी को हैंडल करना है तो वहां पे एसक्यूलाइट का ऑप्शन आपको बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही ना एसक्यूलाइट को सपोर्ट करते हैं, सबके सब ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी के अंदर एसक्यूलाइट का इंटीग्रेशन होता है, तो हम बहुत इजीली एसक्यूलाइट को सेटअप कर पाएंगे इन सभी प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि यार फिर ये जो वेब, विंडोज और लाइनेक्स है ये तो बच गए, इनमें सपोर्ट नहीं होता क्या? नहीं, इनमें इनका सपोर्ट नहीं होता है, तो इनके लिए आपको एक अलग चीज को यूज करना पड़ता है, विच इज या तो आप हाइव को यूज कर सकते हो, अभी मार्केट में ड्रिफ्ट भी चल रहा है, पहले मूर था अब ड्रिफ्ट है, तो इन दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो, बट जितना मैंने यूज केस बताया आपको, उतना आपको एंड्रॉइड में और आईओएस में ही इसकी जरूरत पड़ रही होगी ऑफलाइन डीबी की, क्योंकि वेब में बहुत रेयर होगा कि आपको कैशे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। विंडोज और लाइनेक्स में वैसे ही डेस्कटॉप के अभी इंप्लीमेंटेशंस इतने मिलेंगे नहीं आपको, तो इनिशियली अगर आपको सीखना है और मार्केट में अपने आप को जॉब रेडी बनाना है, तो आपको किस पे पकड़ चाहिए? एसक्यूलाइट पे पकड़ चाहिए। और एसक्यूलाइट विथ फ्लटर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको एक पैकेज मिलता है फ्लटर के अंदर, दैट इज एसक्यूएफ लाइट। एफ स्टैंड्स फॉर फ्लटर। यस, हाइव को यूज कर सकते हो और ड्रिफ्ट को यूज कर सकते हो, ये नो एसक्यूएल डेटाबेस पे वर्क करती है, ये मैं बताना भूल गया आपको, दिस इज नो एसक्यूएल, एंड ये एसक्यूएल का लाइटर वर्जन है, यानी कि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे बेस्ड है। आई होप आप सभी ने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज देखा होगा, नहीं देखा है तो आज आइडिया ले लेंगे, एक ब्रीफ आइडिया, उतना ही आपको रिक्वायर्ड है। एक बेस क्लियर कर लोगे ना, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि आप सारी चीजें वन गो में क्लियर कर लो, ठीक है। आपको एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना होता है किसी भी चीज का, एंड धीरे धीरे उस पर प्रोजेक्ट बिल्ड करने स्टार्ट करने होते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, आपके टास्क डेटाबेस रिगार्डिंग जो है ना वो बढ़ते जाएंगे, तो आप और एक्सप्लोर करोगे। आप बिना रीजन के एक्सप्लोर करने बैठोगे तो आपको वाई क्लियर नहीं होगा आपका। और मेरी चीजों में ना मैं हमेशा एक चीज पे फोकस करता हूँ, व्हाट इज योर वाई, व्हाट इज योर नीड, वाई यू आर डूइंग दिस, ठीक है। तो हर चीज के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, वाई दिस। अगर आप भी अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन ऐप डेवलपमेंट फील्ड या फ्लटर ऐप डेवलपमेंट फील्ड विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट, तो WS क्यूब टेक लेके आ रहा है आप सभी के लिए फ्लटर का नया लाइव कोर्स पेड बैच। इस कोर्स में कवर किए जाएंगे 20+ मॉड्यूल्स, जिसका डिटेल करिकुलम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दिस इज अ फुल प्रैक्टिकल कोर्स, इसी वजह से इस कोर्स में आपको 12+ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करवाए जाएंगे, और साथ ही अपनी प्रैक्टिस को बेटर करने के लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट एंड टेस्ट, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अप टू डेट रख सकें। प्लस आपको प्रैक्टिकल कोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस को गेन करना, एंड एक्सपीरियंस गेन करते हो आप डाउट से, एरर से। जितनी एरर्स आप क्रिएट करोगे, जब उनको सॉल्व करोगे, तो वही आपका रॉ एक्सपीरियंस होगा, जो आपकी लर्निंग होगी। इन्हीं डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 2 आवर्स के डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे अदर देन द क्लास। साथ ही आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है और रिज्यूमे को कैसे बिल्ड करना है फॉर कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और बिल्ड करना चाहते हैं अपना करियर इन ऐप डेवलपमेंट और इन फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, तो अभी एनरोल करें फॉर द फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट, तो यू कैन कांटेक्ट फॉर द डिटेल करिकुलम आल्सो। जब इसका आंसर मिल जाएगा तो आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कब कौन सी चीज यूज करनी है, कब कौन सी चीज नहीं यूज करनी है। नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग सीख लेते हैं क्योंकि मार्केट में रिक्वायर्ड है, यार ऑफलाइन डेटाबेस आना चाहिए, सीख लिया ऑफलाइन डेटाबेस, सारी चीजें सीख ली। अब
पहली बात तो सीखी कैसे, प्रोजेक्ट्स तो बनाए नहीं, आइडिया है बस, जब इंप्लीमेंटेशन करोगे तो क्या हसलिंग होगी, क्या रियल टाइम रन टाइम प्रॉब्लम्स आएगी, वो आपको नहीं पता। ठीक है। दूसरी चीज, अगर लेट्स से आपने सीखी भी बट उसमें जो चीज रिक्वायर्ड थी उनका आइडिया नहीं है आपको, तो एक प्रॉपर वाई आना चाहिए कि यार ये चीज मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, कहाँ यूज में आएगी, कैसे यूज करनी है, तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अगर आपका वाई क्लियर है तो। इसीलिए कहते हैं प्रॉब्लम के केस में भी, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो तो पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लो। 80% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर प्रॉब्लम के प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। आधे से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम का आइडिया नहीं होता है, ठीक है, तो वो गलत आंसर्स ही देंगे। तो अगर इफ यू एग्जैक्टली नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, तो यू आर जस्ट 20% अवे फ्रॉम योर सॉल्यूशन, क्योंकि आपको वो चीज तो पता है कि अब आपको ढूंढना किस नीश में। ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना कोई भी चीज के आगे, और धीरे धीरे चीजों को प्रोग्रेस करो। आज इतना सीखो, फिर उसके आगे सीखो, और हर दिन 1% या 2% ही ग्रो हो, बट ग्रो हो कि कल मैं यहां था या यहां थी और आज मैं यहां हूं। ठीक है, मैं कल से 1% बेटर हूं, 2% बेटर हूं, 5% बेटर हूं। आप एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं ला पाओगे, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली लाओगे। ये मैं चीजें अभी इस क्लास में क्यों क्लियर कर रहा हूँ, उसका रीजन है कि यार डेटाबेस आती है, आप सारे लोग एक्साइट हो जाओगे और आपको लगेगा डेटाबेस ही है फ्लटर के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। डेटाबेस एक पार्ट प्ले करता है, जितना पार्ट आपको आना चाहिए बेस फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए उतना आपको सीखना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसको क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। एप्स बनानी चाहिए, मल्टीपल एप्स पे काम करना चाहिए जहां पे डेटाबेस यूज आ रहा हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज बूस्ट होगी और आपके पास में प्रोजेक्ट्स भी होंगे टू शोकेस। ठीक है, तो आई होप इसका भी एक क्लियर पिक्चर मिल गया।